Hey, welcome back to Pakistan Defense Analysis. So there's speculation around the fact कि JF-17 Thunder Block 3 के साथ चाइनीज़ PL-15 BVR मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को कामयाबी से इंटीग्रेट किया जा चुका है। PL-15 BVR मिसाइल जो कि डुअल पल्स सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन से पावर होता है और इसकी रेंज में भी दो वर्जन्स मौजूद हैं। इनमें से एक इसका एक्सपोर्ट वर्जन है जिसकी रेंज 145 किलोमीटर के करीब मौजूद है, जबकि चाइना का डोमेस्टिकली यूज PL-15 जो है उसकी रेंज तकरीबन 200 से 300 किलोमीटर के आसपास तक स्पेक्यूलेटेड है। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी यकीनन मौजूद है कि PL-15 का जो ओरिजिनल वर्जन है यानी 200 से 300 किलोमीटर की रेंज का वर्जन ये भी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास मौजूद है, लेकिन इसका ओरिजिनल वर्जन जो है J-10Cs में जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनमें इस मिसाइल का इस्तेमाल होगा, जबकि एक्सपोर्ट वर्जन मिसाइल का इस्तेमाल जो है JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में किया जाएगा। हाउएवर इसकी इंटीग्रेशन जो है एक अहम कामयाबी है और एक्चुअली इस चीज़ का सबूत है कि वाइल JF-17 थंडर एक बहुत ही अहम एसेट है, इसमें बहुत सी चीज़ों की इंटीग्रेशन इतनी आसान नहीं है। PL-15 के बारे में जो है ऑलमोस्ट हम 2018-2019 से स्पेकुलेट कर रहे हैं और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है अपने प्रोटोटाइप से लेके ऑपरेशनल हालत तक आने में भी उसको तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। तो कीपिंग दैट इन माइंड ये ऑलमोस्ट इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इंटीग्रेशन जैसे मामलात में स्पेशली इस चीज़ को शुमार करते हुए कि JF-17 थंडर में बहुत से सब सिस्टम्स चाइनीज़ सब सिस्टम से कंपेटिबिलिटी रखते हैं, इसके बावजूद इंटीग्रेशन में आपको एक नुमाया वक्त दरकार होता है। बहरहाल चाहे अब इसमें एक्सपोर्ट वर्जन इंटीग्रेट किया गया हो या फिर डोमेस्टिक वर्जन भी इसको एक साथ इस्तेमाल किया जा सकता हो, ये वेपन जो है JF-17 थंडर की फायर पावर में सबसे अहम एसेट्स में शुमार किया जाएगा। इंडिया की इस मौके पे यूएसए के साथ 31 MQ-9B रीपर ड्रोन्स की परचेज़ के बारे में नेगोशिएशंस जारी हैं। तकरीबन $4 बिलियन के एवज़ 31 MQ-9B यूकैप्स की परचेज़, जिसमें 15 के करीब इंडियन आर्मी और 8 ड्रोन जो हैं इंडियन नेवी के पास असाइन किए जाएंगे। इस वक्त जो है इसकी नेगोशिएशंस जारी हैं और गालबन इस साल के आखिर तक इस डील पे कोई कॉन्क्रीट स्टेप या फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा। हार्वर स्पटनिक की जानिब से इस डील पे कुछ फर्दर डिटेल्स सामने आई हैं, स्पेशली लास्ट के चंद दिनों में, जहां पे हूतीज़ की जानिब से बगैर किसी प्रॉपर इक्विपमेंट के या डिफेंस सिस्टम की गैर मौजूदगी में 6 के करीब MQ-9B ड्रोन्स को मार गिराया जा चुका है। तो स्पटनिक के मुताबिक इन सच इवेंट्स के पेश नज़र इस डील में कुछ डाउट्स पैदा होना शुरू हो गए हैं। एक और सच इवेंट MQ-9B की एफिशिएंसी के हवाले से इसमें जो बयान किया गया है वो 2023 में हुए एक इवेंट के बारे में है, जहां पे एक MQ-9B ड्रोन जो है ब्लैक सी से रशियन बॉर्डर के करीब आ रहा था, जिस वक्त पे एक रशियन Su-27 ने इसे इंटरसेप्ट किया और बगैर किसी वेपन का इस्तेमाल किए सिर्फ फ्यूल स्प्रिंकल से ही इस MQ-9B में मेलफंक्शन पैदा हो गए, जिससे इसकी क्रेडिबिलिटी पे भी कुछ सीरियस क्वेश्चन उठाए गए थे। सो यकीनन ये कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं है, लेकिन चूँकि इंडिया पहले से ही इन ड्रोन्स का ऑपरेटर है, इसलिए उनको इसकी प्रोडक्टिविटी के हवाले से एक अच्छा आइडिया ज़रूर मौजूद होगा। लेट्स सी इस पे आगे क्या फर्दर डेवलपमेंट्स होती हैं। पाकिस्तान की स्टेट टेलीविज़न पे रिसेंटली रिटायर्ड वाइस एडमिरल अहमद सईद की जानिब से कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात की गई है। हंगोर क्लास की पाकिस्तान की आमद के हवाले से ये प्रोग्राम जारी था, लेकिन इसमें एक और चीज़ जो है उनकी जानिब से मेंशन की गई है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी एंड अश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। वाइल हंगोर क्लास जो है आपको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मुहैया कर सकती है, अगर आपको अश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल करनी है तो इसके लिए पाकिस्तान नेवी को SSBN यानी न्यूक्लियर सबमरीन्स पे ध्यान और एम करना होगा। इम्पॉर्टेंट टू नोट कि ये उनका अपना ओपिनियन है या एनालिसिस है और इससे हरगिज़ मतलब नहीं है कि SSBN यकीनी तौर पे डेवलप की जा रही हैं। लेकिन ये चीज़ इस बात का ज़रूर इंडिकेटर है कि नेवी के सर्कल्स में डिस्पाइट इस चीज़ के कि नेवी की ओरिजिनल मॉडर्नाइजेशंस में जिन शिप्स को प्लान किया गया था इनमें भी SSBN शामिल नहीं थी
और ना ही जो इस वक्त की करंट मॉडर्नाइजेशन जारी है, लेकिन इसके बावजूद ये एक रिफ्रेशिंग एस्पेक्ट है कि नेवी के हलकों में SSBN के हवाले से, इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से अवेयरनेस मौजूद है। ये फिर इस चीज़ की निशानी भी है कि गिवन सूटेबल सर्कमस्टांसेस और इकोनॉमिक वायबिलिटी, पाकिस्तान नेवी या तो खुद से इस सबमरीन को डेवलप करने में स्टेप उठा सकती है या फिर टर्की और चाइना जैसे पार्टनर्स के साथ इसमें किसी किस्म का रोल प्ले कर सकती है। मैंने अभी मॉडर्नाइजेशन की बात की, तो जो ओरिजिनल मॉडर्नाइजेशन के प्लान थे उसमें नेवी की जानिब से टाइप 52D डिस्ट्रॉयर्स को परचेज़ किया जाना था। अब वक्त के साथ मुमकिन तौर पे ये टाइप 52D डिस्ट्रॉयर से जो है टाइप 55 डिस्ट्रॉयर्स पे पाकिस्तान नेवी की नज़र भी हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास SSBN या डिस्ट्रॉयर्स पे इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ एक प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज हों, तो किस प्रोजेक्ट को शॉर्टर और लॉन्गर विजन के तहत किस प्रोजेक्ट पे पाकिस्तान नेवी को फोकस करना चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट्स।